नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खैरलाजी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम भजियादंड में 2 और कोरोना संक्रमितों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है। जानकारी के अनुसार 16 मई को मुंबई से आए 5 मजदूरों में से 20 मई को 21 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उनके अन्य दोस्तों की रिपोर्ट भी शुक्रवार की रात में पॉजिटिव आई है। ये दोनों युवक भी भजियादंड गांव के ही हैं। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने 2 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की है। कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन 4 जारी है। इस बीच जहां एक तरफ रेलवे ने 1 जून से यात्री ट्रेनों को शुरू करने का ऐलान किया है, इसमें बाकायदा ऐसे शहरों के बीच भी रेलवे अपनी ट्रेन दौड़ाने वाला है जो आमतौर पर रेड जोन की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी ओर बस सेवा के लिए अभी हरा सिग्नल नहीं दिया गया है, जिससे यात्रियों को बस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। इससे बस में सफर करने वाले मायूस हैं। इसके कारण बालाघाट और जबलपुर के बीच सड़क संपर्क नहीं हो पाएगा। कटंगी परिक्षेत्र के अंतर्गत तिरोड़ी व्रत के हीरापुर बीट कक्ष क्रमांक 771 में वन्यप्राणी चीतल के शिकार करने वाले 5 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। वन विभाग के मुखबिर से सूचना मिली थी कि जमुना टोला निवासी आरोपी सुखचंद पिता श्यामलाल जातिगोंड अपने घर में चीतल का मांस पका रहा है। सूचना पर पहुंचे वन अमले आरोपी को 2 किलो चीतल के मांस के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें वन विभाग ने मुकेश, रमेश, किरण और अनिल को गिरफ्तार किया और एक अन्य आरोपी रितेश वल्द शंकर फरार है। वन विभाग ने सभी आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से 5 आरोपियों को कोर्ट में जेल भेज दिया गया। दिनांक 21/5/2020 को मुखबिर की सूचना पर जो है हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो है तिरोड़ी ग्राम के जामुनटोला में चीतल का जो है शिकार किया गया है। तो उसी ग्राम के पास जो है एक जामुनटोला गांव लगा है। वहाँ पे सुखचंद पिता श्यामलाल के घर में जो है दबिश दी गई और वहाँ से कुछ चीतल का कच्चा और पका मांस जो है हमने बरामद किया और उसकी निशानदेही पे खांडी टोला तिरोड़ी के अन्य 5 लोगों को भी जो है हमने मांस के साथ गिरफ्तार किया और माननीय कटंगी न्यायालय के आदेश पर जो है हमें जेल वाला भेजा गया। तो सर ये इसका शिकार कैसा किया गया था? शिकार में जो अभी घटना सामने आई है प्रथम दृष्टया वो ये है कि जो आवारा कुत्ते जो होते हैं उनके माध्यम से शिकार किया गया। पानी पीने वगैरह कुछ जानवर। क्या शिकार की वो सामग्री जब्त की गई? जी हाँ, वो अभी शिकार के लिए जो है कुल्हाड़ी और अन्य कुछ सामग्रियाँ जो है जब्त की गई। क्या प्रकरण दर्ज किया गया? जी हाँ, प्रकरण दर्ज किया गया और इस पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य आरोपी जो है खांडी टोला गाँव का वो फरार है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी 15 के नेतृत्व वाली आबकारी टीम ने कटंगी आबकारी वृत्त अंतर्गत वारासिवनी सीमा क्षेत्र के ग्राम नादगांव में तालाब किनारे अवैध रूप से रखकर 6 क्विंटल महुआ जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की। साथ ही ग्राम नरवान पार कोरती में भी अवैध महुआ लाहन नष्ट करने की कार्रवाई आबकारी टीम द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि ग्राम नांदगांव में तालाब किनारे प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर महुआ लाहन रखा था। सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक मदन सिंह कुलस्ते और हमराह स्टाफ ने छापामार कार्रवाई की। 2 दिवसों में 20 और 21 में 11 प्रकरण दर्ज किए हैं जो और आबकारी अधिनियम के तहत उनकी कार्रवाई की गई है और लावारिस प्रकरणों की पतासाजी जारी है और 3 प्रकरण जो है हमारे वारिस प्रकरण है। इसमें महुआ कितना पकड़ा है आपने? महुआ की जो क्वांटिटी है शराब बनाने योग्य महुआ है जो अवैध अड्डे से पकड़ाया है वो 2400 kg और जो हाथ भट्टी कच्ची शराब है वो है 165 लीटर। 165 लीटर? 165 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब। कितने लोगों से पकड़ाई है सर? ये 15 लीटर जो है ये इनके मुलजिम पकड़ा गए हैं जिनको हमने जमानत मुचलका कर मौके पर ही छोड़ा है और शेष जो शराब है मतलब 150 लीटर वो अवैध ठिकाने से पकड़ाई लावारिस जगह में। तिरोड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम पौनिया में ग्रामीणों द्वारा मैग्नीज खनन किया जा रहा था। जागरूक नागरिकों के द्वारा तहसीलदार तिरोड़ी शोभना ठाकुर को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। खनन करते हुए ग्रामीण तहसीलदार को आता देख सामग्री छोड़कर भाग गए। मैग्नीज का पंचनामा बनाकर जब्त कर लिया जा रहा है। लगभग 40 बोरी मैग्नीज हमने पकड़ा हुआ है। अभी पकड़ने के बाद तौल करने पे समझ में आएगा कि टन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है उसका, क्योंकि कुछ बोरियां भरी हुई हैं और कुछ खाली हैं, इसलिए समझ नहीं आ पा रहा है। लगभग 40 बोरी। ये कौन सा एरिया कहलाता है? हाँ, ये पौनिया है। पौनिया से अंदर जंगल वाला रास्ता है ये। तो
इसमें कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें? नहीं, हम लोग जब पहुंचे तो शायद उनको सूचना मिल गई थी या पता नहीं, तो पहले से जो भी मजदूर कार्यरत थे वो अपना सामान, फावड़ा, कुदाली और चप्पल वगैरह सब छोड़ के भाग गए। तो हमें तो सिर्फ माल मिला है, हमारे आने के पहले ही उनको सूचना हो गई थी शायद, तो वो भाग निकले यहाँ से। अच्छा, यहाँ लगातार खुदाई चालू थी क्या? मुझे मामला दरअसल पिछले 3 दिन पूर्व ही संज्ञान में आया, तो संज्ञान में आने के बाद मैंने आज कार्यवाही की। श्रम कानूनों में किए गए बदलाव और पूंजीपतियों के पक्ष में बनाए गए कानून को निरस्त करने को लेकर सेंट्रल ट्रेड यूनियन C2 द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। C2 के जिलाध्यक्ष कामरेड वाय और बिसेन ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पूंजीपतियों के दबाव में आकर उन्हें मुनाफा कमाने के उद्देश्य से मजदूरों का शोषण करने के लिए काला कानून बनाया है। वर्तमान कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, मजदूर दर्दनाक अवस्था में है। सरकार के ऐसे मजदूर विरोधी कानूनों के विरोध करते हुए सभी श्रमिक विरोधी संशोधन निरस्त करने और विभिन्न 13 मांगों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रम कानूनों में केंद्र और राज्य सरकार संशोधन कर रही है और श्रमिक विरोधी कानून ला रही है, जिससे श्रम कानून देश में कमजोर हो रहा है और मजदूरों को उनके हक और अधिकार समाप्त हो रहे हैं। जो 1886 में मजदूरों ने शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर से अपनी यात्रा शुरू किया था। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के साथ को लेकर, जिसे समाप्त कर 12 घंटे काम का उनने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने संशोधन लाया है। इसके खिलाफ आज देश में C2 यूनियन के सभी C2 यूनियन एवं सभी राष्ट्रीय संगठन द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। जिले में कोरोना की दस्तक के बाद शासन प्रशासन भी लगातार कोरोना से बचाव के लिए प्रयासरत है। कटंगी के सिवनी मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मंडी सचिव ने बताया कि मंडी परिसर में व्यापारी, किसान और हम्मालों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मंडी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही मंडी प्रबंधन ने व्यापारियों के सहयोग से 16 क्विंटल अनाज एकत्र कर प्रशासन के खाद्यान्न बैंक में जमा कराया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।